इस कहानी की शुरुआत एलियट डी कॉन नाम के एक फ्यूनरल डायरेक्टर से होती है। वो एक फ्यूनरल होम का मालिक है और रोजमर्रा के काम के हिस्से के रूप में वो शवों को उनके अंतिम संस्कार के लिए तैयार करता है और उनसे धीरे से बात करता है। वर्तमान में वह एक बुजुर्ग पियानो शिक्षक के शरीर को तैयार कर रहा है। फिर हम एक मिडिल स्कूल की शिक्षिका अन्ना की ओर कट करते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड पॉल के साथ यौन संबंध बना रही है। हालांकि ये रोमांटिक स्थिति है, लेकिन वो इसका आनंद नहीं ले रही है। बाद में स्नान करते समय पॉल इस बारे में पूछता है, लेकिन वो जोर देकर कहती है कि वो ठीक है, हालांकि उसका भाव कुछ और ही कह रहा है। इसके बाद अन्ना काम पर जाती है, जहां वो अपने छोटे छात्र जैक को 2 बड़े बच्चों द्वारा धमकाते हुए पाती है। वह उन्हें फटकार लगाती है और तुरंत उन्हें रोक देती है। काम के बाद अन्ना स्कूल से जा रही होती है, तभी गलियारे में लाइटें चमकने लगती हैं। डर के मारे वह भागती हुई बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बंद पाती है। इस तनावपूर्ण क्षण के बीच जैक प्रकट होता है और अकस्मात बिना किसी समस्या के दरवाजा खोल देता है। उस शाम अन्ना अपने पूर्व पियानो शिक्षक के अंतिम संस्कार में एलियट के स्थान पर जाती है। जैसे ही वो मृत शरीर के पास जाती है, वो देखती है कि वो अपना मुंह हिला रहा है, लेकिन दोबारा देखने पर वो पाती है कि ये सामान्य है और उसे लगता है कि ये उसकी कल्पना रही होगी। उस रात अन्ना रात के खाने के लिए पॉल से मिलने एक फैंसी रेस्तरां में जाती है। इस दौरान वो उसे कंपनी के मुख्यालय में पदोन्नति के बारे में बताता है, इसलिए उसे शिकागो जाना होगा। फिर वो अपनी जेब से एक अंगूठी निकालता है, जिसका इरादा उससे शादी करने और उसे अपने साथ ले जाने का है। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, अन्ना बहस करने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो उससे ब्रेकअप करने वाला है। पॉल सच समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिना सुने ही गुस्से में निकल जाती है। वो बहुत परेशान होकर गाड़ी चलाती है और तेज बारिश के बीच एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। अगले दृश्य में हम अन्ना को फ्यूनरल होम अंतिम संस्कार घर में मृत शरीर को संरक्षित करने की मेज पर देखते हैं। उसका चेहरा पीला पड़ गया है और माथे पर एक घाव है। कुछ ही समय बाद एलियट अंदर आता है और उसे तैयार करना शुरू कर देता है। जैसे ही वो उसके कपड़े उतारने लगता है, अन्ना अपनी आंखें खोलती है और पूछती है कि वो कहाँ है। एलियट आश्चर्यजनक शांति से जवाब देता है कि वो अंतिम संस्कार घर में है और वो मर चुकी है। वो उसे आगे बताता है कि वो धातु की पाइपों से भरे ट्रक से टकरा गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी 8 घंटे पहले। उलझन में और बहुत डरी हुई अन्ना अभी भी विश्वास नहीं करती कि वो मर चुकी है। भले ही अंतिम संस्कार घर का अधिकारी उसे आश्वस्त करता रहे कि वो केवल जीवन के बाद के जीवन में संक्रमण में है। इस बीच पॉल अपने घर में उठता है और कई बार अपनी प्रेमिका से संपर्क करने की कोशिश करता है। हालांकि अन्ना का सामान अब एलियट के पास है, जो कॉल को ध्यान नहीं देता और उन्हें अन्य मृत शरीरों के सामानों के साथ रखने की जगह में रख देता है। उसे कहीं भी नहीं ढूंढ पाने पर पॉल उसके बारे में पूछताछ करने के लिए उसकी माँ के घर जाता है। उसके सदमे के लिए माँ ने उस दुखद दुर्घटना के बारे में बताया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा वह उस पर इतने बुरे मौसम में उसे गाड़ी चलाने देने के लिए दोष देती है। अंतिम संस्कार घर में एलियट अन्ना के घावों को सिल देता है और वो हैरान है कि उसे दर्द नहीं हो रहा है। वो इसके बारे में पूछता है, लेकिन वो उसकी अनदेखी करता है और उसे एक काल्पनिक दवा हाइड्रोनियम ब्रोमाइड का इंजेक्शन देता है। निश्चित रूप से इसमें ब्रो नाम है, जिसके बारे में वो दावा करती है कि इससे उसकी मांसपेशियां शिथिल हो जाएंगी। कुछ समय बाद अन्ना की व्हीलचेयर पर चलने वाली माँ रोते हुए स्वर में उसे देखने के लिए अंतिम संस्कार घर आती है। वो अन्ना के शरीर से बात करती है और पूछती है कि अब उसका कौन ध्यान रखेगा। जाने से पहले वो एलियट से उसके बालों को उनके प्राकृतिक रंग भूरे रंग में बदलने के लिए कहती है। बाद में अन्ना खुद को कमरे में अकेला पाकर जागती है। वो पर्याप्त ताकत इकट्ठा करती है और सीधा बैठ जाती है। फिर वो घर का फोन तक जाती है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। तभी पॉल अंतिम संस्कार घर में आता है और एलियट से अपनी प्रेमिका को देखने देने का अनुरोध करता है। अपनी बहुत उत्सुकता के बावजूद अंतिम संस्कार घर का अधिकारी उसे अंदर नहीं जाने देता, क्योंकि उसका उससे कोई कानूनी संबंध नहीं है। पॉल की आवाज सुनकर अन्ना चिल्लाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन उसकी कोशिशों पर किसी ने नहीं देखा। पॉल फिर अपने दोस्त टॉम से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है। उम्मीद है कि वो कुछ ऐसा कर सकता है जिससे वो अंतिम संस्कार घर के अंदर जा सके। हालांकि एक अन्य पुलिस अधिकारी ने उसे सूचित किया कि टॉम अपनी गश्त पर चला गया है और जल्द ही वापस आ जाएगा। पॉल पुलिस जब्ती केंद्र में जाता है और अन्ना की दुर्घटनाग्रस्त कार में बैठ जाता है। उसी वक्त उसे अपनी गर्लफ्रेंड का साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन अचानक टॉम आ जाता है और ये दर्शन टूट जाते हैं। पॉल उससे बहुत विनती करता है कि वो कुछ करके उसे अन्ना से मिलवाए, लेकिन टॉम बेबस है। दूसरी तरफ अन्ना कमरे में इधर उधर घूम रही होती है, तभी उसे एक और शव टेबल पर पड़ा दिखाई देता है।
वो नहीं चाहती कि उसके साथ भी ऐसा ही हो, इसलिए वो कैंची उठा लेती है और एलियट का इंतजार करती है। जैसे ही एलियट आता है वो उसे मारने की धमकी देती है, लेकिन एलियट बिल्कुल भी डरता नहीं है। वो कहता है कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती क्योंकि वो पहले ही मर चुकी है। अन्ना सवाल करती है कि अगर वो मर चुकी है तो वो उससे कैसे बात कर पा रही है। तब एलियट बताता है कि उसके पास एक खास काबिलियत है, वो मरे हुए लोगों से बात कर सकता है। ये बिल्कुल द सिक्स्थ सेंस जैसा है, लेकिन वो कहता है कि उसे अब हार मान लेनी चाहिए क्योंकि 3 दिन बाद उसका अंतिम संस्कार है और फिर उसे हमेशा के लिए दफन कर दिया जाएगा। अगले सीन में एलियट एक बुजुर्ग महिला के शव को अंतिम संस्कार के लिए तैयार कर रहा होता है। तभी जैक आ जाता है जो अन्ना की मौत के बारे में जानता है। लड़का उसके टीचर के बारे में पूछता है तो एलियट बताता है कि उसका अंतिम संस्कार शुक्रवार को है और उसे अभी जाने के लिए कहता है। अगली सुबह पॉल को अन्ना की आवाज साफ सुनाई देती है और वो उसे नहाते हुए भी देखता है। पॉल सोचता है कि ये सब सपना ही तो है, लेकिन ये एक गलत फहमी थी, ये बस एक सपना नहीं था। इस बीच एलियट अन्ना के लिए एक ड्रेस लेकर आता है जो वो अंतिम संस्कार में पहनेगी। जब एलियट ध्यान हटाता है तो वो चुपके से उसकी जेब से चाबियां निकाल लेती है। बाद में जब एलियट अस्पताल से एक और शव लेने जाता है तो अन्ना उन चाबियों का इस्तेमाल करती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। एलियट पेट्रोल पंप पर रुकता है ताकि वो अपने टैंक को फिर से भर सके और तभी उसे याद आता है कि वो चाबियां भूल गया है, इसलिए वो जल्दी से फ्यूनरल होम वापस लौटता है। इस बीच अन्ना दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाती है और घर के चारों ओर घूमती है। जल्द ही उसे एक कमरा मिल जाता है जिसमें एक टेलीफोन है। वो जल्दी से पॉल का नंबर डायल करती है और प्रार्थना करने लगती है कि वो फोन उठाए। लंबी रिंग के बाद वो फोन उठाता है, लेकिन जल्दी से फोन रख देता है क्योंकि उसे लगता है कि ये एक और भ्रम है। तभी एलियट उसे ढूंढ लेता है और उसे आईने में अपना मृत शरीर जैसा रूप दिखाता है। इससे आखिरकार उसे यकीन हो जाता है कि वो वास्तव में मर गई है। उसी समय जैक, जो घर के सामने ही खड़ा है, अन्ना को बाहर निकलते हुए देख लेता है और वो हैरान रह जाता है। इसके अलावा एक और अजीब घटना घटती है। अन्ना आईने के सामने खड़ी होती है और उसकी सांस से आईना धुंधला हो जाता है, लेकिन एलियट चतुराई से उसे साफ कर देता है इससे पहले कि वो इसे देख सके। अब जब उसे अपनी मृत्यु का यकीन हो गया है तो अन्ना एलियट द्वारा उसके शरीर को तैयार करने का विरोध करना बंद कर देती है। अगले दिन पॉल अन्ना का सामान लेने के लिए उसके स्कूल जाता है। जब वो जाने वाला होता है तो जैक उसका स्वागत करता है और उसे बताता है कि उसने कल अन्ना को फ्यूनरल होम में लाल रंग की ड्रेस पहने हुए देखा था। पॉल उस पर विश्वास नहीं करता और जोर देकर कहता है कि वो मर चुकी है, लेकिन जब लड़का दावा करता है कि वो उससे इतना प्यार नहीं करता तो पॉल इतना गुस्से में आ जाता है कि वो उसके चेहरे पर थप्पड़ मार देता है सभी के सामने। फ्यूनरल होम में एक पुलिस अधिकारी अपने भाई के मृत शरीर को देखने के लिए आता है जिसे उसी कमरे में रखा गया है जहां अन्ना है। फिर वो एलियट से कुछ मिनटों के लिए उसे अपने भाई के साथ अकेले छोड़ने के लिए कहता है। जैसे ही फ्यूनरल डायरेक्टर चला जाता है, अधिकारी के असली इरादे स्पष्ट हो जाते हैं क्योंकि वो अन्ना के नग्न शरीर के पास जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसे छूने वाला होता है, एलियट अंदर आ जाता है और उसे जाने के लिए कहता है। बाद में जैक फिर से फ्यूनरल होम आता है और एलियट से इस बारे में बात करता है कि उसने दूसरे दिन क्या देखा था। जवाब में एलियट शांति से कहता है कि दोनों में एक ही क्षमता है, मृत व्यक्तियों के साथ संवाद करने की। घर के रास्ते में पॉल को अचानक लाल रंग की ड्रेस याद आती है जो अन्ना ने मरने से पहले सुबह पहनी थी। इससे उसके मन में संदेह पैदा होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड अभी भी जीवित हो सकती है। वो फ्यूनरल होम पहुंचता है और अन्ना को देखने की मांग करता है, लेकिन एलियट इस बार मना कर देता है। पॉल उसकी बात नहीं सुनता और अंदर घुस जाता है और अन्ना को पुकारने लगता है। वो उसकी तलाश में लगा रहता है जब तक कि फ्यूनरल डायरेक्टर पुलिस को बुलाने की धमकी नहीं देता। फिर पॉल पुलिस स्टेशन जाता है और टॉम को बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड अभी भी जीवित है। वो आगे अनुमान लगाता है कि अन्ना को दवाओं की उच्च खुराक के साथ सेडेटिव दिया गया है जिससे उसकी धड़कन सबसे कम स्तर तक कम हो गई है। हालांकि उसका दोस्त उस पर विश्वास नहीं करता क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं है। बाद में एलियट अन्ना को उसके अंतिम संस्कार के कपड़े पहनाता है। इस दौरान दोनों में गहरी बातचीत होती है। वो स्वीकार करती है कि वो अपने जीवन से कभी खुश नहीं रही और वो पूरी तरह से पॉल से प्यार नहीं कर पाई, हालांकि अब उसे हर चीज का पछतावा है। फिर दृश्य अंतिम संस्कार के दिन का होता है जहां एलियट अन्ना को ताबूत में रखता है। जैसे ही वो उसे एक और खुराक दवा देने की तैयारी करता है, वो खुद को एक बार फिर देखना चाहती है। फिर वो एक छोटा सा आईना दिखाता है और जब वो खुद को देखती है तो वो देखती है कि उसकी सांस से शीशा धुंधला पड़ रहा है। इससे उसे पता चलता है कि एलियट पूरे समय उससे झूठ बोल रहा था और वो अभी तक मरी नहीं है। घबराहट की स्थिति में वो लड़ने की कोशिश करती है,
लेकिन एलियट उसे दवा दे देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। बाद में सभी लोग अंतिम संस्कार हॉल में इकट्ठा होते हैं और अन्ना को अंतिम सम्मान देते हैं। कुछ समय बाद पॉल भी वहां आता है और उसकी अंगूठी उसकी उंगली में पहनाता है। इस दौरान उसके होंठ और पलकें थोड़ी हिलती हैं, इसलिए एलियट घबराकर ताबूत बंद कर देता है। कब्रिस्तान में दफन होने के बाद विचलित पॉल बहुत अधिक शराब पीने लगता है। फिर उसके पास फ्यूनरल डायरेक्टर आता है जिसे पॉल अन्ना को जिंदा दफनाने के लिए दोष देता है। जवाब में एलियट कहता है कि शायद वो सही है और उसे खुद जाकर देखने के लिए कहता है। गुस्से में आकर पॉल आक्रामक हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो एलियट पर हमला कर पाए, एलियट उसे बताता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए पॉल पूरी रफ्तार से कब्रिस्तान की ओर गाड़ी चलाता है। इस बीच अन्ना ताबूत के अंदर जाग जाती है और बेचैनी से मदद के लिए चिल्लाती है, क्योंकि उसके पास धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म हो रही है। शराब के प्रभाव में होने के बावजूद पॉल हाईवे पर कई गाड़ियों को चकमा देता है। फिर वो कब्रिस्तान पहुंचता है और जल्दी से अन्ना के ताबूत को खोदता है और उसे बाहर निकालता है। वो किसी तरह उसे पुनर्जीवित करने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो उससे अपने प्यार का इजहार करती है। उसी समय पॉल को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और अन्ना उन्हें एलियट की कैंची के कपड़े काटने की आवाज बताती है। अगले ही पल पॉल खुद को फ्यूनरल होम में पाता है, जहां एलियट उसके ऊपर खड़ा है और उसके शरीर को तैयार कर रहा है, जैसा उसने अन्ना के साथ किया था। एलियट उसे बताता है कि एक कार दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी, इसलिए वो कब्रिस्तान तक नहीं पहुंच पाया। पॉल विरोध करता है कि वह जीवित है, लेकिन एलियट उसके शरीर में एक एम्बाल्मिंग ट्रॉकार, मृत शरीर को संरक्षित करने के लिए इस्तेमाल होने वाला उपकरण डाल देता है और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। हमें बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।